जय हिंद। तो आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है हर वर्ष। और ये कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और क्या दिन है, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। देखिए, आप इमेज भी देख रहे होंगे, नेशनल वोटर्स डे, जो कि हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब से मनाना इसको शुरू किया गया, क्यों मनाते हैं, सभी के बारे में बात करेंगे। देखिए, तो अगर हम बात करेंगे इसके मनाने के पीछे, यानी कब से इसको मनाते हैं, तो ये दिवस के बारे में अगर हम बात करें, देखो, जानिए कब से मनाते हैं ये दिवस। तो देखिए, तो जानिए कब से मनाते हैं ये दिवस। तो भारत के जो चुनाव आयोग है, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। तो हर साल 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, चुनाव आयोग का गठन हुआ था, यानी इसकी स्थापना हुई थी। तो इसी के लिए 25 जनवरी को हर साल क्या मनाया जाता है, ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और इस दिन की शुरुआत की अगर बात करें तो 2011, तो इसकी शुरुआत 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने की थी। और इस वर्ष यानी 2025 में, अब वर्ष जो है 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। और इस वर्ष की जो थीम है, ये आपको बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। इस वर्ष की जो थीम क्या है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। तो ये जो थीम है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, तो इसको याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जा सकती है ये, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आगे। और देखिए, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों मनाते हैं इस दिवस को, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो वोटर्स हैं अभी, क्योंकि जिनकी भी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, तो उनको वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसके क्या मायने हैं, सभी के बारे में। तो इसका एक उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है, देखो, मतदाताओं की केंद्रीयता को रेखांकित करना, साथ में लोगों में चुनावी जागरूकता को बढ़ाना और नागरिकों को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये सभी उद्देश्य हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने के। तो आप सभी अपने जो कर्तव्य है, आपका जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य को पूरा करें। जब भी वोट डालने का अवसर मिले, आप वोट जरूर डालें, चाहे आपका कोई भी, मतलब जो भी प्रतिनिधि वहाँ पर चुनाव में खड़ा हुआ हो, भले वो आपके पसंद का ना हो, लेकिन अगर कोई ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि मान के चलो किसी के पक्ष में हो सकते हैं आप नहीं भी, या फिर दोनों ही, अगर कोई सी भी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट हो, मतलब जब भी चुनाव होते हैं, तो हो सकता है कि आपको कोई भी पसंद ना आ रहा हो उसमें से, तो एक अलग से वोटिंग के लिए होता है नोटा। तो आप यानी नन ऑफ द, जो भी मतलब वहाँ पे हैं, उनको किसी को भी आप पसंद नहीं करते, मतलब नोटा का भी ऑप्शन दिया होता है, लेकिन आपको वोट जरूर करनी है, भले आप नोटा दबा के आए वहाँ पे। देखिए, संविधान का आर्टिकल 326 भी हमें वयस्क मताधिकार देता है। तो इसके अंदर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की चर्चा की गई है आर्टिकल 326 में। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में बात की गई है। अब बात करते हैं, देखो, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट संशोधन है इसी वयस्क मताधिकार के बारे में। तो 1988 तक जो वोट डालने की उम्र थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन 1988 में 61वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें वोटिंग की जो एज घटाकर 21 से क्या कर दी गई थी, 21 से 18 वर्ष कर दी गई। तो ये बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए किस वर्ष या कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो उम्र, वोटिंग की उम्र सीमा जो थी वो घटाकर 18 की गई थी, तो 1988 के 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसी के बाद अब हम बात कर लेते हैं चुनाव आयोग की, जो कि भारत में चुनाव कराने के लिए एक आयोग है जिसका नाम है चुनाव आयोग, कहते हैं इसको इलेक्शन कमीशन। तो यह एक निकाय है भारत में, और ये किस किस के चुनाव के बारे में बात करता है। देखो, भारत में लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा, राज्य विधानसभा तथा देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव जो होते हैं, तो इनका संचालन करता है चुनाव आयोग। साथ में अगर बात की जाए, इसका राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है का मतलब है, यानी जो राज्य में जो ग्राम पंचायत होती है, यानी पंचायतों के चुनाव होते हैं या फिर नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं, तो वो ये नहीं करवाता, कौन? चुनाव आयोग। ये कौन करवाता है फिर? इसके लिए भारत के संविधान में अलग से प्रावधान किया गया है राज्य चुनाव आयोग का। तो राज्य चुनाव आयोग किस किस के चुनाव कराता है? पंचायतों के और नगर पालिकाओं के। तो इसके लिए अलग से प्रावधान है। तो आप सभी बताइए, जो अब आपसे एक क्वेश्चन है कि जो
भारत का चुनाव आयोग है, ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है? चलिए, तो इसी तरह के टॉपिक्स के लिए फिर से हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।